महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, आध्यात्मिक क्षेत्र के अनुभव वही महसूस कर सकता है जो अध्यात्मवादी हो। महात्मा लोग ही जानते हैं कि सतगुरु अपने गुरु सिखों को किस प्रकार आत्मिक बल प्रदान करता है और डोलायमान होने से बचाता है। बात उन दिनों की है जब बाबा गुरबचन सिंह जी सहित 64 निरंकारियों पर झूठा मुकदमा करनाल के सेशन जज की कचहरी में चल रहा था। मुकदमे के फैसले का दिन था। 60 महापुरुषों को जेल से कचहरी लाना था। इन सबका नेता भाई साहब गोविंद सिंह को मानकर उनके दोनों हाथों पर हथकड़ी लगाकर जब कचहरी ले जाने लगे तो पल भर के लिए उनके मन में विचार आया, वाह सच्चे बादशाह, कभी तो आप इतना सम्मान देता है कि देश भर के बड़े बड़े नेताओं से मेल मिलाप और मान सम्मान दिलाता है और कभी हथकड़ियां लगवाता है। अभी मन में भाव आया ही था कि बाबा गुरबचन सिंह जी इस निराकार में से दिखाई पड़े। अपनी खुंडी को 3 बार धरती पर ठोका और फरमाने लगे, घबराओ नहीं, वह भी मेरा काम था और यह भी मेरा काम है। अर्थात बड़े बड़े अफसरों से आप जब मिलते थे तब भी अदृश्य रूप में गुरु ही काम कर रहा होता है और अगर सच्चाई के लिए कुछ सहना पड़ रहा है तो भी गुरु ही अदृश्य रूप में सह रहा होता है। इस आवाज के आते ही गोविंद सिंह जी को आत्मिक बल मिल गया और साथ ही एहसास हुआ कि शरीर चाहे गुरु सिखों के होते हैं लेकिन कर्ता स्वयं सतगुरु होता है। इसी तरह की एक घटना है जो प्रकट करती है कि कैसे सतगुरु अपने भक्तों के मनों में से कर्ता भाव का अहंकार मिटाता है ताकि गुरसिक पाक साफ और अभिमान से रहित होकर आत्मिक आनंद प्राप्त करते रहें। बात उन दिनों की है जब देश में सीमेंट राशन कार्डों पर मिलता था। सीमेंट का कंट्रोल होने के कारण प्रत्येक जरूरतमंद को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। संत निरंकारी मंडल के सत्संग भवन देश में कई स्थानों पर बनाए जा रहे थे। सीमेंट की समस्या को देखते हुए हुजूर बाबा जी ने पूज्य जोगिंदर सिंह जी की ड्यूटी लगाई कि वह संबंधित अधिकारी से मिलकर भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक सीमेंट स्वीकृति करवा लाया करें। इस सेवा को निभाने के लिए पूज्य जोगिंदर सिंह जी को अक्सर संबंधित कार्यालय जाना पड़ता था। इस कारण आपकी जान पहचान काफी बढ़ गई थी। एक दिन आपके ध्यान में आ गया कि मुझे तो इस दफ्तर में बड़े अधिकारी से लेकर चपरासी तक सभी जानते हैं, सबके सब बहुत प्यार और सत्कार देते हैं और साथ ही मेरा काम भी कर देते हैं। यह काम शायद मैं ही कर सकता हूँ। यह सूक्ष्म सा अहंकार ना जाने कब दिमाग में घुस गया। उस दिन जब जोगिंदर सिंह जी ने अधिकारी के कमरे का दरवाजा खोला ही था कि उसने बड़े क्रोध भरे स्वर में कहा, ज्ञानी जी आप भी बाहर जाकर लाइन में लग जाओ। जोगिंदर सिंह जी बाहर आकर लाइन में खड़े हो गए। अब वह मन ही मन सतगुरु से अपनी भूल के लिए क्षमा मांग रहे थे कि मेरे अंदर के कर्ता भाव ने ही मुझे आज इस कष्ट में डाल दिया है। पश्चाताप से मन साफ हो गया और फिर अपने सतगुरु के प्रति धन्यवाद और असीम सामर्थ्य की तरफ झुक गया। मन के साफ व पाक होने की देर थी कि सतगुरु अपने भक्त के लिए फिर सहाय हो गया। उसी अधिकारी ने जिसने पहले बाहर लाइन में खड़े होने का हुक्म दिया था अपने चपरासी को भेजा और कहा, वह जो ज्ञानी जी सफेद पगड़ी वाले खड़े हैं उन्हें बुला लाओ। जब जोगिंदर सिंह जी कमरे में पहुंचे तो उस अधिकारी की आवाज और ढंग दोनों बदल चुके थे। उसने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञानी जी आप तो परोपकार व नेक कार्य के लिए आए हैं, किसी निजी काम के लिए नहीं। आपको धूप में खड़े होने की जरूरत नहीं है। हुक्म करो, कितनी बोरियां चाहिए। जोगिंदर सिंह जी ने आवश्यकता अनुसार सीमेंट की सेक्शन रसीद प्राप्त की, अधिकारी का धन्यवाद किया और कमरे से बाहर आ गए। साइकिल पर सवार कोठी की ओर बढ़ रहे थे लेकिन दिल दिमाग सतगुरु के चरणों से जुड़ा हुआ था जिसने व्यर्थ की परेशानियों से बचा लिया। निरंकारी कोठी पहुंचते ही हुजूर बाबा जी आपसे मिले। जब आपने नमस्कार की तो हुजूर फरमाने लगे, जोगिंदर सिंह जी अब तो आपकी
इस दफ्तर में काफी जान पहचान हो गई होगी, काम जल्दी हो जाता होगा। जोगिंदर सिंह जी ने एकदम चरणों पर शीश रखा और प्रार्थना की, सच्चे बादशाह, मेरी पहचान और औकात ने तो आज कमरे से बाहर निकाल कर धूप में खड़ा कर दिया था, परंतु आपके नाम की पहचान ने काम तुरंत करवा दिया। आप जी दया करो कि हमारे मनों में गलत ख्याल कभी पैदा ही ना हो। हमें अपनी औकात और सतगुरु की सौगात सदा याद रहे। गुरसिक तो मात्र एक वाद्य यंत्र की भांति जो स्वयं कभी नहीं बजता जब तक कि कलाकार इसे ना बजाए। इसी प्रकार बाहर से देखने पर अलग अलग व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, परंतु उनके पीछे गुरु की शक्ति ही अदृश्य रूप में काम कर रही होती है। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।